नमस्कार। आई होप आप सब अच्छे हैं, हेल्दी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिसे यूज करके आप डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करके उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो टिप्स। पहला है एक्सरसाइज रेगुलरली। यदि आप डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपको वीक में कम से कम 150 पर मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करनी जरूरी है। इन एरोबिक एक्सरसाइजेस के अंदर आता है वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग जैसी एक्टिविटीज। यदि आप इन एक्टिविटीज को करते हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल नियमित रहता है। दूसरा, हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इन्वेस्टिगेशन या ब्लड टेस्ट जिसे डायबिटिक पेशेंट को कराना जरूरी है। सबसे पहला आता है फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट, जिसमें मरीज को भूखे पेट अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना होता है। दूसरा आता है पीपी ब्लड शुगर टेस्ट, पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर टेस्ट। इसमें मरीज को खाने के 2 घंटे बाद अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट कराना होता है। तीसरा आता है HbA1c टेस्ट। इसके अंदर पेशेंट को अपने 3 से 6 महीने के अंदर अपना ब्लड शुगर लेवल चेक कराना जरूरी है। अब हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टेस्ट जो साल में एक बार कराने जरूरी है। सबसे पहला आता है CBC टेस्ट, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। दूसरा है लीवर फंक्शन टेस्ट। तीसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट और चौथा है लिपिड प्रोफाइल। तीसरा आता है डाइटरी मैनेजमेंट। डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी डाइटरी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट को अपनी कैलोरी इनटेक में कंट्रोल और कांस्टेंट होने की जरूरत है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए मेल पेशेंट्स के अंदर 30 कैलोरी पर केजी पर डे रिकमेंडेड होती है एंड फीमेल पेशेंट्स के लिए 25 कैलोरी पर केजी पर डे रिकमेंडेड है। इसके अलावा आपको हाई फाइबर डाइट लेने की जरूरत है। इसके अंदर आता है सलाद, हरे पत्तेदार सब्जियां। आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट को कम करने की जरूरत है, स्पेशली जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट होता है वो। इसके अंदर आता है मैदा, इसे आपको बिल्कुल कम करने की जरूरत है। इसके अलावा आप रेड मीट जैसे कि पोर्क या मटन, इसको आपको छोड़ने की जरूरत है। इसके बजाय आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो कि हमें दालों से मिलता है उसे यूज कर सकते हैं। आप अपने खाने में फ्रूट्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट याद रहे कि फ्रूट्स बिल्कुल फ्रेश हों। बासी सड़े गले फ्रूट्स का यूज आप बिल्कुल ना करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन की। डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई गोलियों या दवाइयों को आपको रिकमेंडेड डोज और टाइम के अकॉर्डिंग लेना जरूरी है। अपनी मर्जी या अपने हिसाब से डॉक्टर की दी हुई दवाइयों को अपनी मर्जी से बंद ना करें, यह आपको आगे चलकर और नुकसान दे सकती है, तो कृपया इस बात का भी ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट मैनेजमेंट की। आपको आपका वेट मैनेज करने की जरूरत है। ज्यादा मोटापा या ओबेसिटी आपको आगे चलकर काफी परेशानियां दे सकता है। जो आइडियल BMI रेंज दी गई है इंडियंस के अंदर, जो कि नॉर्मल रेंज है, वो है 18.5 से 24.9 के अंदर। अगर आपका BMI इसके बीच में है तो आप नॉर्मल रेंज के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है मेंटेन स्ट्रेस लेवल। आपको अपने डे टू डे लाइफ में अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल है तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहेगा। अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा है तो आपका ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ जाता है। आपको दिन में कम से कम 7 घंटे की नींद लेना जरूरी है, क्योंकि नींद अगर आपकी पूरी रहेगी तो आपका स्ट्रेस लेवल कुछ हद तक कम रहेगा। वो आपको आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्पफुल होगा। तो ये थी कुछ टिप्स जिसे यूज करके आप अपने डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।